उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा है y इक्वल टू 4/x² प्लस 2 और ये y मीटर में है। यहाँ पे t बराबर 0 लिखा है, मतलब t बराबर 0 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट वेव का इक्वेशन यही है जो लिखा हुआ है। अब दूसरा इक्वेशन लिखा है वो भी y मीटर में है। अगला लिखा हुआ है एट अपान 4x² माइनस 16x और यहाँ पे लिखा है प्लस 18। कुछ पहले थोड़ा बच्चों चेंज करेंगे, थोड़ा वेट करें। अब देखो यहाँ पे 8 ही रहने दिया जाए तो 8 अपान ये इक्वेशन लिखा जा रहा 4x² और 4x² माइनस 16x और इसके बाद प्लस। अब प्लस में क्या लिखें भाई, सोचना है मेरे को थोड़ा सा, थोड़ा वेट करें। यहाँ पे लिखा जा रहा है ट्वेंटी लिखा जा रहा है 20। बच्चों ये 20 लिखा हुआ है और ये t बराबर टाइम लिखा है t बराबर 5 सेकेंड। ये क्वेश्चन है। इसको 24 करें, देखते हैं, हो सकता है इसे बदलना पड़ जाएगा। अभी मान लो ये सही है, 24 लिख दिया। अब आपसे सवाल में पूछा है कि सबसे पहला तो एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड माने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और दूसरा बच्चों वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव, और तीसरा है वेव पल्स 10 सेकंड में कितना दूरी चलेगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव पल्स इन 10 सेकंड, डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव, डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव इन 10 सेकंड। अभी हो सकता है कि कोई नंबर गड़बड़ होगा ना, तो अभी जब लगाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा क्या देखते क्या है, क्या होना चाहिए, क्लियर हो जाएगा। तो एम्पलीट्यूड तो पहला आ ही गया होगा, किस टाइम पे आएगा, t बराबर 0 और x बराबर 0। तो पहले का आंसर आप लोग जल्दी निकाल लिया। तो यहाँ पे लिखा गया एट t बराबर 0, x बराबर 0, y इक्वल टू 2 मीटर ना, ये एम्पलीट्यूड आ गया, यही इसका एम्पलीट्यूड है। अब जो दूसरा वाला है उसको थोड़ा सेट करना पड़ेगा, 2 मीटर पर सेकंड, 0.4 आ रहा है, 0.4 आ रहा है, ठीक 0.4 आएगा। डिस्टेंस तब आ गया होगा
4 मीटर। ठीक, हाँ चलिए बच्चों दूसरा देखिए आंसर, तीसरा सब आ गया। अब इसको ज़रा मैं सेकंड वाला ना इसको थोड़ा बनाना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा। टीचर इक्वेशन जो भी लिखे हैं उसको आप ट्राई ये करो कि ऊपर जैसा हो जाए। जैसे ऊपर 4 है तो यहाँ पे भी 4 तो आएगा, 4 तो होगा। अब 4 के अलावा कुछ है तो 2 इंटू हो गया, मतलब 4 को तो लिख लो और उसके अलावा कुछ है तो उसको भी लिख लो। अब ये मेरे को पता हो गया कि इस 2 को हटना पड़ेगा, क्योंकि न्यूमरेटर में 4 है तो 4 ही आना चाहिए, ये डिफिनिट है। और अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर आना चाहिए। अभी यहाँ पे देखो ये 4 है, अगर मैं 4 कॉमन ले लूँ बच्चों, इसमें देखो यहाँ पे अभी देखते हैं कि क्या बन सकता है, क्या बनेगा। अगर यहाँ से आप देखो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर आना है, ये फिक्स है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आना है, ये फिक्स है। यहाँ 2 है तो यहाँ पे +2 आना है, ये भी फिक्स है, ये कभी बदलेगा नहीं। अब अगर ये मैच करेगा तो वेव है, नहीं तो वेव ही नहीं है। मतलब अभी ये भी देखना है कि क्या ये वेव है भी कि सवाल ही लगाते चले जा रहे हैं। ये मैच करेगा तो वेव है, नहीं तो नहीं है। अब अगर यहाँ पे आप देखो तो 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 16 ऐसे कर दिया। अब 16 और 8 24 हो गया, सही है। देखो यहाँ पे 4x स्क्वायर हो गया माइनस 16 हो गया और 24 का मतलब 16 प्लस 8 हो गया। अब इसके बाद बच्चों यहाँ पे लिखा गया 2 इंटू 4। अब ये हो जाएगा 2x माइनस 4 का होल स्क्वायर और प्लस 8 हो गया। अब देखो आगे मैं बना रहा हूँ इक्वेशन, सोच रहा हूँ कि बनी जाए। अब यहाँ से 2 हटा दो, जब 2 हटा दोगे तो 2 इंटू 4 और 2 कॉमन ले लोगे ना, तो 2 कॉमन लोगे तो बच्चों 4 कॉमन हो गया। अब जब 4 कॉमन हो गया ना तो x माइनस 2, हाँ x माइनस 2 होल स्क्वायर और प्लस 2, 4 बाहर लोगे तो 2 आ जाएगा। अब देखो ये वेव का नीचे वाला तो ठीक हो गया, लेकिन 4 से 4 कट जाएगा तो ऊपर 4 है और यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो ये इक्वेशन गलत है, इक्वेशन नहीं है, इसमें लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा मैच नहीं किया तो इसका मतलब ये वेव इक्वेशन गलत है। समझ आया? इसलिए कि t बराबर 0 और x बराबर 0 जब मैं करूँगा, जब x का मान 0 करूँगा और t का मान 0 भी कर दूँगा, तो t बराबर 0 कर दूँगा तो ओमेगा t खत्म हो जाएगा। x बराबर 0 करोगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो एम्पलीट्यूड तो बराबर आना चाहिए ना। तो इसका मतलब ये क्या वेव है? नहीं है। अब ये वेव होने के लिए यहाँ पे फिर 4 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए? 2। अगर वहाँ 2 हो जाए तो वेव बन जाए। तो अगर इसका सवाल मान लो यही होता तो फिर हम आंसर निकालते कि लिख देते कि वेव नहीं है, वेव नहीं है, छोड़ देते नॉट पॉसिबल, नन ऑफ द एबव कर देते। लेकिन अभी आप इतना जब लिखे पढ़े हो तो अब थोड़ा सा बदल दो, इस 4 को काट के क्या लिख दो? 2 लिख दो, तब ये वेव इक्वेशन अब हो जाएगा। यही चेक करते हैं बच्चों कि t बराबर 0 पे जो एम्पलीट्यूड है वही एम्पलीट्यूड इस जगह भी हो जाए जब t को 0 कर दें। तो जब अब t 0 कर दोगे ना तो ये kx माइनस ओमेगा टी वाला ये 0 हो जाएगा, और x भी 0 कर दोगे तब जो सलूशन आना चाहिए वो सेम आना चाहिए। तो यहाँ पे 4 और 4 अब कट जाएगा। जब ये कट जाएगा तो इक्वेशन बन जाएगा 2/x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2। ये हो गया। अब चेक कर लो, अगर चेक करना चाहो x 0 लिखो t 0 पर, तो y बराबर क्या जाएगा? 1 आएगा ना 1। और अगर यहाँ भी x 0 लिखो और t बराबर 0 लिखो तो x 0 हो गया और ये ओमेगा t है, और जब हम t 0 करेंगे तो 2 भी 0 हो जाएगा, तब यहाँ भी 2/2 बराबर 1 आ जाएगा। तो एम्पलीट्यूड इक्वल आना चाहिए। तो पहचान क्या है कि जैसे ये है ना वैसे ही यहाँ भी आना चाहिए।
अगर है तब तो वेव है, और पेपर में जब देगा आपको नीट के स्टूडेंट को तो बना के देगा। अब कभी कभी मान लो कि वो नहीं मैच किया तो आपका ऑप्शन रहेगा कि नॉट पास फिल, तो तब चेक करना पड़ेगा कि नॉट पास फिल बोल रहा है, हो सकता है कि मैच ही ना कर रहा हो सकता है कि डिफरेंट हो, तो ऐसे लिखेंगे। अब अगर यही सवाल है जो अभी लिखा है तो बच्चों फिर थोड़ा सा बदल दिया जाए आंसर। अब y बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये एम्पलीट्यूड हो गया ना, 1 मीटर। अच्छा, अब दूसरा वाला बात बताना कि जो वेलोसिटी कैसे निकाला जाता है। अब आप क्या लिखोगे, एट t बराबर 5 सेकेंड, क्यों बच्चों। और जो ये इक्वेशन है ना, ये वाला, ये क्या है, kx माइनस ओमेगा टी। तो आप लिखोगे kx माइनस ओमेगा टी माने 5, ओमेगा टी माने 5, और ये बराबर है x माइनस 2। अब आप यहाँ पे k का मान कंपेयर करोगे तो 1 आएगा, ओमेगा का मान 2/5 आएगा। अब ओमेगा 2/5 आ गया, तो बच्चों वेव का वेलोसिटी लिखा जाए तो ओमेगा बाई k करोगे तो वी गेट 0.4 मीटर पर सेकेंड। तो व्हाट विल बी डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकेंड इक्वल टू 4 मीटर। तो बस एम्पलीट्यूड चेंज हो गया, बाकी सब ठीक है। अब अगर ऐसा कोई सवाल होगा तो आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है करने का, बोलो लगा लोगे। हाँ, आज का काम यही है, घर पे जाना है और वेव मैकेनिक्स के क्वेश्चन को ठीक से करना है, क्योंकि अगला टेस्ट समय पर ही होगा। केमिस्ट्री के कोर्स को हम टीचर से अभी डिस्कस करेंगे आज, अभी आर के सिंह को बुलाएंगे कि क्या वो कंप्लीट करा लेंगे, और नहीं करा लेंगे तब क्या होगा डिसीजन, तब समझेंगे। पर अभी आप मान के चलो कि 24 को टेस्ट है, और जो है सिलेबस उसे अच्छे से तैयार करो। हम फिजिक्स तो कवर कर ही देंगे, उसको तो मैं कर ही दूँगा, चाहे मुझे 12 घंटे पढ़ाना पड़े किसी दिन। 12 घंटे नहीं पढ़ाऊँगा, इधर देखो। अब ये लोग बोल रहे हैं कि 12 घंटे तो हम लोग दिन भर पढ़ नहीं पाते, और अब पढ़ेगी 12 घंटे कैसे बैठे क्लास में। पढ़ना पड़ेगा बच्चों, सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना पड़ेगा। आप ये समझ लो कि 2 साल की कोर्स को आप 6 महीने में पूरा करेंगे, तो 2 साल के बराबर का समय तो देना पड़ेगा अगर सिलेक्शन पाना है तो। और अगर हवाई महल तैयार करना है तो तैयार है अभी भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप लिखो वेलोसिटी ऑफ वेव, अगला चैप्टर है वेलोसिटी ऑफ वेव। हटा दिया जाए, चलो हट गया। वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव, ये आपको एक नया चैप्टर है जिसमें हम वेलोसिटी पढ़ेंगे, सिर्फ वेव की वेलोसिटी पढ़ेंगे। अब वेव हमारे पास 2 तरह का वेव है, एक है ट्रांसवर्स वेव और एक लॉन्गिट्यूडनल वेव। दोनों की वेलोसिटी एक करके, एक के बाद एक निकालता हूँ। शांति से चीज़ों को समझना। अब पहला नंबर है वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। पहले ट्रांसवर्स लिख लो, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव। बच्चों वेलोसिटी हमें ट्रांसवर्स वेव में निकालनी है, ट्रांसवर्स वेव की निकालनी है। और आपका जो सिलेबस है उसमें है वेव इन स्ट्रिंग। वेव किस में चलानी है, स्ट्रिंग में, क्योंकि मेरा सिलेबस बस इतना ही है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है। अब केवल स्ट्रिंग में वेव हमें लाना है और ट्रांसवर्स वेव लाना है। तो जैसे मान लो ये स्ट्रिंग है और इसमें वेव प्रोड्यूस करनी है, तो वेव लाने के लिए 2 चीज़ों का, वेव कब आएगा, पहले ये समझना है कि वेव कब आएगा। तो वेव लाने के लिए पहली बात ये समझ लो कि रस्सी जिसमें वेव लाना है उसमें मास है कि नहीं। मास होना ज़रूरी है, क्योंकि मैकेनिकल वेव है तो मास होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मास है, और इसमें मैंने मास के लिए एजम्पशन लिया कि म्यू लिखा है लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी मतलब मास
पर यूनिट लेंथ, ये हमें दिया रहेगा। अगर मास ही नहीं होगा तो वेव कैसे आएगा, मैकेनिकल वेव कैसे आएगा। तो मैकेनिकल वेव के लिए जब भी क्वेश्चन आए तो पहले हमें ये चेक करना है कि लेमडा है कि नहीं। मास म्यू लिखा है ना मैंने, म्यू है कि नहीं, म्यू माने मास पर यूनिट लेंथ है कि नहीं है। अगर वो है तब आगे चलेंगे। अगर उसमें रस्सी में मास है तो फिर अगला काम क्या है बच्चों, रस्सी में टेंशन डेवलप करो। टेंशन, अब टेंशन पहले डेवलप करो। जब टेंशन आ जाए तब फोर्स लगाओ। टेंजेंशियल फोर्स कब लगेगा, जब टेंशन आ जाए तब टेंजेंशियल फोर्स लगेगा। मतलब टेंशन अलग है, फोर्स अलग है। टेंशन आना स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी है और फोर्स लाना सोर्स की प्रॉपर्टी है। जैसे आपको किसी बच्चे को टेंशन है कि मेरे नंबर घट रहे हैं, मेरे पास आता है कि सर बहुत टेंशन हो रहा है, नंबर नहीं बढ़ रहा है, बहुत परेशान हूँ, तब मैं उसको बोलूँगा कि ऐसे ऐसे पढ़ो, ये तरीके से करो, ये काम करो, तब उस पर और रोज़ उसको हम तब पूछने लगूँ कि रोज़ तुमने ये काम किया, ये किया, ये किया। तो जब पीरियाडिक फोर्स लग गया और उसको तब तक टेंशन है कि हमें अच्छा करना है, तो वेव जनरेट हो जाएगा और वो सेलेक्ट हो जाएगा। कभी कभी आप लोग, कुछ लोग क्वेश्चन 10-5 दिन चेक कराते हो कि हाँ सर मैंने ये क्वेश्चन किया, ये क्वेश्चन किया, ये क्वेश्चन किया। पीरियाडिक 10-5 दिन चला, इसके बाद फिर टेंशन ख़त्म हो गया, शांत हो गए। कहाँ पेपर कर रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं, वो सब बंद हो गया, ठंडे बस्ते में चला गया। इसका मतलब सिलेक्शन आपका लटक गया, एकदम तय हो गया, निश्चित हो गया। तो यहाँ पे पीरियाडिक होना चाहिए फोर्स और रस्सी में टेंशन कंटिन्यू होना चाहिए, तभी आएगा वेव, और नहीं तो वेव नहीं आता। समझ गए। तो जो 2 दिन पढ़ के 4 दिन सोते हो, अभी भी सुधर जाओ, अभी भी समय है। और ये आप देख लो फिजिक्स की थ्योरी क्या बोल रही, वही होना चाहिए, तभी चीज़ें सही होंगी, नहीं तो नहीं हो पाएंगी। चाहे जितना प्रयास कर लो, चाहे जितना टीचर बदल लो, चाहे जितना कोचिंग बदल लो, चाहे पूरे देश का घर का पैसा फेंक आओ, किताब खरीद लो, चाहे जो कर लो, कुछ नहीं होने वाला है। एकदम जो क्लियर कट बात है वो क्लियर कट बात है। अब हमने क्या किया, इसमें रस्सी में पहले टेंशन डेवलप कर दिया। अब टेंशन डेवलप कर दिया मतलब टी का मान 0 नहीं होना चाहिए। और जब तब इसके बाद पहला ये आया, दूसरा ये आया, देन थर्ड सोर्स। सोर्स माने फोर्स, फोर्स शुड बी टेंजेंशियल, और कैसा होना चाहिए, पीरियोडिक टेंजेंशियल फोर्स, पीरियोडिक टेंजेंशियल फोर्स। जब बच्चों पीरियोडिक टेंजेंशियल फोर्स लग जाएगा तब ये वेव जनरेट हो जाएगा। इसके बाद तब वेव का प्रोपगेशन शुरू हो जाएगा, तब वेव आने लगेगा। तो वेव आने के लिए क्या इंपॉर्टेंट कंडीशन हो गई कि पहली बात तो भाई रस्सी में मास हो, दूसरी बात उसमें टेंशन हो, और तीसरी बात सोर्स हो और टेंजेंशियल फोर्स लगाने वाला, और पीरियाडिक टेंजेंशियल फोर्स लगे। देखो पीरियाडिक वर्ड जरूर लिखा जाता है, वो ज़रूरी है, और तब वेव जनरेट हो जाएगा। मैंने क्या किया, अब आगे देखिए। अब यहाँ पे मैंने इसको इधर खींचा हुआ था और इसमें टेंशन 0 नहीं है। इसके बाद जब इधर खींचा हुआ है, फोर्स लगा हुआ है, और इसके बाद मैंने तब क्या किया, ये लगाया ये फोर्स। बच्चों देखो, ऐसे ही मैंने बताया था ना कल कि हथौड़े को थोड़ा एंगल पे चलाओ, तो थोड़ा एंगल पे चलाओ, तो ये जो फोर्स है ये टेंजेंशियल हो गया, ये फोर्स लगा दिया हमने, ये पीरियाडिक फोर्स लगा दिया। अब पीरियाडिक फोर्स ये टेंजेंशियल हो गया, ये पीरियाडिक फोर्स लग गया। जब बच्चों पीरियाडिक फोर्स लग जाएगा तब इसके बाद इस रस्सी में वेव आया, इसकी पहचान क्या होगा, डिफॉर्मेशन, और एक शेप बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक शेप। जो आप इरेगुलर हैं, कभी बाज़ार जा रहे हैं, कभी रास्ते में चलते चलते दुकान पे समोसा खाने लगते हो, हाँ, कभी चलते चलते साइकिल घुमा के हैंडल कहीं और चले जाते हो, हाँ, तब ये सब बंद हो जाएगा, तब एक रेगुलर रूटीन हो जाएगा। तब पेरेंट से पूछा जाए कि बताइए आपका बच्चा इस समय कहाँ है, तो पेरेंट बताएंगे कि इस समय यहीं पे है, और जब फ़ोन करेंगे तो आप वहीं पे रहेंगे।
इसका मतलब आप सही तरीके से चल रहे हैं। अभी पूछा जाए आपको बच्चा कहाँ है, तो बोले कोचिंग है, पता नहीं कहाँ होगा। तब वो नहीं बोलेंगे पता नहीं क्या हो कहाँ होगा, बोलेंगे कि इस समय क्लास में है बैठा, इस समय रास्ते में है यहाँ, इस समय घर पे आ चुका है। और वही जो बोलेंगे वही रहेगा। ये है पहचान वेब नेचर, डिसिप्लिन्ड लाइफ और सक्सेसफुल इंसान की, कि जो जहाँ है वो वहीं है। तो बच्चों यहाँ पे तब क्या बनेगा, एक शेप बनेगा। अब एक शेप बन जाएगा। अब देखो ये शेप हो गया ऐसा, ये इसका मतलब इसमें वेव आ चुकी है। ये शेप बनाना क्या बता रहा है, वेव आ चुका है। अब ये वेव आ गया तो इसका शेप बन गया ये। अब बच्चों जब ये शेप बन गया, अब हमारा टारगेट है ना कि इसमें वेव की वेलोसिटी निकालना, कि भाई वेव आया तो किसी वेलोसिटी से चल रहा होगा। अब हम वेलोसिटी निकालने के लिए आगे इफर्ट करते हैं। देखो सुनते रहो। एक छोटा सा लेते हैं बच्चों सेगमेंट, ये सेगमेंट हो गया, ये इसका सेंटर है। और यहाँ पे ये जो सेक्टर है, कुछ एंगल बना रहा होगा। थोड़ा वेट करना, अभी मत लिखना, हो सकता है मुझे कई बार मिटाना पड़े। चलो ये हुआ, ये मैंने एक सेक्टर लिया छोटा सा, ये एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा है। बच्चों यहाँ पे पार्टिकल चल रहा है, तो अगर पार्टिकल चल रहा है तो ये सर्कुलर मोशन है, तो यहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा mv²/r। और रस्सी में टेंशन लगा हुआ है, तो ये टेंशन T इधर है और टेंशन T इधर है, मतलब दोनों तरफ टेंशन दिखाना है आपको। पेन का कलर चेंज कर रहा हूँ, इससे दिखा रहा हूँ। इधर भी T है और इधर भी T है, यहाँ पे T है और यहाँ पे T है, ये है।